वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने जो भूगोल को सीरीज़ जो चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है भारत के प्रमुख बांध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। और साथ में इसमें हम कॉन्सेप्ट के आज कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और उसके साथ ही MCQ भी रहेगा। तो इसको पढ़ लेने के बाद आप MCQ के जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आपने कितने सही किए हैं, और मुझे पता है कि आप लोग को पढ़ लेने के बाद ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम गंवाए बिना हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको कुछ बांध दिखा देता हूँ। तो हमारे जो बांध हैं, तो बांध की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो जो भी नदियों का जो मृदु जल होता है, तो जो मृदु जल है अगर हम बांधते नहीं हैं, बांध नहीं बनाते, तो कभी बाढ़ आ जाता है वर्षा ऋतु में, और नॉर्मल समय रहता है तो पानी जो है वो सीधा समुद्र में बह जाता है। सभी को पता है, नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन वो समुद्र में पानी बेवजह का चला जाता है तो उसका कोई यूटिलाइज़ नहीं है। संसाधन तो हैं भारत में, लेकिन उन संसाधनों का प्रयोग जिस आधार पर करेंगे तो ही विकास हो पाएगा। तो बांधों की ज़रूरत हमें सिंचाई के लिए पड़ी, बाढ़ नियंत्रण के लिए पड़ी, विकास के लिए, जल विद्युत जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट जो चलता है, इन सब के लिए। तो इन सभी विकास के कार्य के लिए, भारत के समग्र विकास को बढ़ाने के लिए हमें बांधों की सख्त आवश्यकता थी। तो नदी घाटी परियोजनाओं की इसकी शुरुआत करते हैं। तो नदी घाटी जो परियोजना शुरुआत की, तो भारत में पहली नदी घाटी जो परियोजना है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो है ये वाला जो क्षेत्र, ये पूरा जो दामोदर नदी घाटी परियोजना का ही हिस्सा है। दामोदर नदी घाटी परियोजना सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे बांधों को सबको मिला के घाटी परियोजना बोला गया है। दामोदर नदी पर तो एक बांध बना हुआ है, वो इंडिविजुअल अलग है, बाकी सारे जितने भी हैं उसको घाटी परियोजना बोलते हैं। जब बहुउद्देशीय परियोजना वो परियोजना होती है जिसमें बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर बहुत सारे राज्यों को मिला कर के बनाया जाता है। ठीक है, उसका जो लाभ होता है, लाभान्वित राज्य होते हैं वो एक से अधिक राज्य होते हैं, 2 हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं। तो इसी आधार पर बहुत सारे बांधों का निर्माण किया गया है। तो हम बांध कुछ देखते हैं, तो कुछ जो हमारे महत्वपूर्ण बांध हैं वो आपको इस नक्शे में नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से आप देखेंगे कि सलाल परियोजना, अभी कौन कौन सी परियोजनाएँ हैं बस आप इसमें एक नॉर्मली देख लीजिए, इसके पूरे मैं आगे चल के इसको बताता हूँ। ये आपको नरोरा दिखेगा, नरोरा आपने नाम सुना होगा, जल विद्युत केंद्र भी है। ठीक है, कोटा बैराज, कोटा कहाँ है? राजस्थान में। अभी मैं राज्यवार आपको दिखाऊंगा, सिर्फ एक रूपरेखा में आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से बांध हमारे पास हैं। राणा सागर है हमारे पास, राणा प्रताप। ठीक है, जवाहर सागर है, जवाहर सागर, गांधी सागर, ये सभी एक जगह पे बने हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। ठीक है, और नर्मदा और तापी पर भी है। ठीक है, तापी नदी हमारी, ये जो तापी नदी है वहाँ पे है, काकरापारा, इस प्रकार के हमारे विभिन्न प्रकार के बांध। नागार्जुन सागर कोयना परियोजना, यहाँ पे आप देखेंगे रामागुंडन, और साथ में तुंगभद्रा नदी जो है उसके आधार पर भी बनाया हुआ है। घाट प्रभाव जो मैंने आपको बताया था उसके आधार पे बना हुआ है। तो इस प्रकार के विभिन्न बांध है। ये जो परियोजना है ये दामोदर घाटी परियोजना, तो दामोदर घाटी परियोजना में आप देखेंगे यहाँ पे तिलैया, कोनार, रिहंद बांध, पंचेत, तो इस प्रकार से ये कुछ हमारे बांध हैं। सबसे जो लंबा बांध है वो हीराकुंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे है बसा हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक टिहरी बांध है, वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो उसके बारे में भी आपको मैं अभी डिटेल्स बताता हूँ नेक्स्ट नक्शे में। तो ये कुछ बांध थे, कौन से कहाँ कहाँ बांध हैं अभी मैं इसको डिटेल्स में आपको थोड़े थोड़े बताते रहूँगा। ये हमारे कुछ हाइड्रो पावर प्लांट्स, बांध तो बना दिए, हर बांध में हाइड्रो पावर प्लांट नहीं है। आप भी किसी बांध में गए होंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ हाइड्रो पावर प्लांट हो। हाइड्रो पावर प्लांट जो जल विद्युत केंद्र होता है उसी को बोलते हैं, जल से बिजली को बनाना। तो ये कुछ हाइड्रो पावर प्लांट हैं जो हमारे कुछ बांधों में बना हुआ है। जैसे ये राणा सागर, आप देखेंगे कि राजस्थान का जो बॉर्डर है, राजस्थान का बॉर्डर कुछ आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बना हुआ है कुछ ऐसा है। ठीक, तो यहाँ पे राणा सागर,
तो आपको एग्जाम में पूछेगा, राणा सागर हाइड्रो पावर प्लांट भी पूछे तो भी आप यही बताएंगे। राणा सागर कहाँ पे? राजस्थान में है। जवाहर सागर कहाँ पे? ये भी राजस्थान में है। ठीक है। उकाई परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना गुजरात में है। ठीक है, उकाई। और यहाँ पे और देखें तो नांगल परियोजना, भाखड़ा और नांगल आपने डैम सुना होगा। भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग डैम हैं, दो अलग अलग बांधों को ही भाखड़ा नांगल परियोजना बोलते हैं, जिसी को बोलते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध हुआ करता था। अब ये दूसरे नंबर पे ऊंचा बांध है, भाखड़ा और नांगल। ये कहाँ पे? पंजाब में है। गिरिभाटा है, दाहिर है, पोंग है और सिंध भी है यहाँ पे। और साथ साथ पे यमुना नदी पर भी कुछ बांध बने हुए हैं। टिहरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टिहरी बांध, टिहरी बांध। ठीक है, भागीरथी और भीलांगना में बना हुआ। आप लोकेशन को बस अच्छे से पहचानिए, भागीरथी और भीलांगना नदी पर बना हुआ। भागीरथी की सहायक नदी है भीलांगना, इन दोनों के जहाँ पे मिलन होता है दोनों नदियों का, वहाँ पे बनाया गया है टिहरी बांध। तो ये जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक, और यहाँ पे और भी बांध हैं कुछ विहंद, और इसके बारे में बताने के लिए हीराकुंड। हीराकुंड, टिहरी बांध सबसे ऊंचा है इस प्रकार से, और जो हीराकुंड है ये लंबा बांध है। ठीक है, ते उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर ये कहाँ पे बना हुआ है? आप देखेंगे कृष्णा नदी पर है वैसे, और ये आप तेलंगाना वाले क्षेत्र, मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है बॉर्डर के आसपास ये पड़ता है। ठीक है, अब ये कोयना परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोयना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, भिवपुरी जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा कभी पूछता नहीं है। खोपली, खोपली ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ही पड़ जाएगा। ठीक है, कालिंदी, जोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जोग एक जलप्रपात है, वहाँ पे भी हाइड्रो पावर प्लांट बना हुआ है। जोग जलप्रपात है, जोग भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा है। भंडारा इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना कहाँ पे? केरल में है। आप ये केरल राज्य देखेंगे, यहाँ पे केरल में क्या है? इडुक्की परियोजना। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बांध हो गए। ये लोकटक यहाँ पे झील है। ठीक है, लोकटक वहाँ पे झील है। तो इस प्रकार से कुछ बांध हो गए। अब राज्यवार हम सभी जितने भी बांध हैं भारत में स्पेशल, वो सभी हम जो प्रमुख हैं उसको हम राज्यवार अभी देखते हैं। ये मैं अपने मैप में आपने कुछ बताया है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये आप ये देख पाएंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य की ओर इंडिकेट कर रहा है जम्मू कश्मीर, और ज़्यादातर जितने भी बांध हैं आपको जम्मू राज्य में मिल जाएंगे। जो केंद्र शासित प्रदेश नया बन गया ये वाला क्षेत्र, क्योंकि जो भी नदियाँ हैं सब इधर ही और आई है, तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र पड़ जाता है, तो वहाँ बांध बनेंगे नहीं। बांध ऐसी जगह बनेंगे जो बांध बनाने की दृष्टि से एकदम सुटेबल हो। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे ज़्यादातर बांध है। तो वो कुछ बांध इस प्रकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक बांध को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको चिनाब नदी वाला बता देता हूँ, ये भी चिनाब है, ये भी चिनाब है और ये भी चिनाब नदी है। तो चिनाब में कौन कौन से हैं? सलाल, सलाल परियोजना, ये सभी जो भी हैं जम्मू कश्मीर में हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, सलाल परियोजना, रंजीत सागर, तुलबुल, दुलहस्ती और बगलीहार, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। नदियों की ओर देखते हैं, सलाल परियोजना, दुलहस्ती और बगलीहार। ठीक है, ये तीनों परियोजना चिनाब नदी पर हैं। तीन नाम ने मैंने बताया, कौन कौन से? सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार परियोजना, तीन नाम। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। रंजीत लाल, देखो रंजीत, और ये पीछे का सलाल का हम लाल ले लेते हैं। रंजीत लाल हंसते हुए बगल से तुलबुलाते हुए निकल गया, कहाँ? जम्मू कश्मीर की तरफ। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं कि रंजीत लाल, ठीक है, हंसते हुए बगल से तुलबुलाते हुए निकल गया, कहाँ? जम्मू कश्मीर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं तो ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो सलाल, रंजीत, तुलबुल, दुलहस्ती, बगलीहार ये सभी जम्मू कश्मीर में है। नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी में बनता है? दुलहस्ती, बगलीहार और सलाल। सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार ये तीनों चिनाब नदी पर हैं। रंजीत, रंजीत क्या है?
रंजीत और रावी, र याद रखें, र से रंजीत, र से रावी नदी। ओके, यहाँ पे तुलबुल परियोजना, तुलबुलाते हुए, झेल रहे हैं तुलबुलाते हुए, तभी तुलबुला रहा है ताकि वो झेल रहा है, ठीक है, झेलम नदी में है, उसे याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में दोनों चंबल नदी में है, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, नदी राजस्थान का चंबल आ जाएगा। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ठीक है, ये मैंने अभी आपको नक्शे में दिखाया था, दोनों थोड़ी थोड़ी ही दूरी पर है, ठीक है। जैसे वापस में चलूँ तो ये आप देखेंगे, राणा प्रताप मैंने बताया था, ये राणा प्रताप है और ये जवाहर सागर है, तो ये दोनों आसपास ही मिल जाएंगे आपको, इसमें नाम ही दिया हुआ है बस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये थे ऊपर जम्मू कश्मीर के और ये थे हमारे राजस्थान के, ठीक है। तीस्ता परियोजना, तीस्ता नदी सिक्किम, एक ही बांध याद रखिए, तीस्ता परियोजना, तीस्ता नदी सिक्किम, तीस्ता सिक्किम। टिहरी बांध मैंने आपको बताया, भागीरथी और भिलांगना नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाभा है, ठीक है, भागीरथी और भिलांगना नदी, इन दोनों पर ही बना हुआ है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध। तो ये कुछ 3 बातें यहाँ पे हमने देखी, 3-4 राज्यों को देख लिया। और टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे टिहरी बांध है, तो इससे आप याद रखें, नदी का नाम याद रखें। इस नदियों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो नदी थी रंजीत सागर रावी में है और तुलबुल झेलम में है, तुलबुला रहा है तो झेल रहा है। बाकी सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार ये तीनों कहाँ पे? चिनाब नदी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वो जम्मू कश्मीर की बात थी, अब यहाँ हम आते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की तरफ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो कुछ इस प्रकार है, हिमाचल प्रदेश की तरफ चलेंगे तो कोल डैम परियोजना, ठीक है, कोल डैम परियोजना सतलज नदी, कोल डैम परियोजना कहाँ है? सतलज नदी। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी, ये सतलज दोनों याद रखें, कोल डैम और नाथपा, ठीक है, कोल डैम और नाथपा। डैम से याद रखना, डैम कहाँ पे है? सतलज नदी पर डैम बना हुआ है, ठीक है। नाथपा, किसाऊ बांध ये टोंस नदी पर है, कौन सी नदी पर? टोंस नदी, जो यमुना की सहायक नदी है। कौन सा? किसाऊ टोंस, ठीक है। पोंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको तो आप याद रखें, ठीक है। पोंग बांध बार बार पूछता है, इसी को बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर। यहाँ पे था राणा प्रताप सागर, ठीक है, भूलना नहीं है। इसका नाम क्या है? महाराणा प्रताप सागर। व्यास नदी पर है, दोनों नामों में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ये कहाँ पे है? व्यास नदी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, पोंग व्यास, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया कोल डैम परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना और किसाऊ और पोंग। अब हम बात करते हैं कि पंजाब के क्षेत्र में भाखड़ा नांगल, मैंने अभी थोड़े समय पहले बताया था, भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग बांध हैं और ये दोनों कहाँ पे? पंजाब में आपको मिल जाएंगे। थिन बांध रावी नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवी, इसी का नाम रणजीत सागर भी है, ठीक है, रणजीत सागर परियोजना भी बोलते हैं इसको। थिन बांध रावी नदी, रावी थी अब नहीं है, वो चली गई, ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है, रावी थी, रावी नदी थिन बांध, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पे टिहरी बांध मैंने यहाँ पे पिछली स्लाइड में आपको बता दिया और तीस्ता परियोजना के बारे में भी बता दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के दोनों बेटवा से याद रखिए, उत्तर प्रदेश के दो बेटवा और एक रिहंद है, ठीक है। एक और आपको मैं बात बता दूं कि ये जो भाखड़ा नांगल बांध है, तो भाखड़ा नांगल बांध के जो पीछे जहाँ बांध बनेगा उसके पीछे काफ़ी मात्रा में जल एकत्रित हो जाता है, तो जहाँ पानी जमा हो जाता है उसको गोविंद सागर कहते हैं। क्या नाम है उसका? गोविंद सागर। मैं लिख दे रहा हूँ, गोविंद सागर, ठीक है, गोविंद सागर। ये किसकी बात की है? भाखड़ा नांगल की, ठीक है। भाखड़ा नांगल के पीछे जो बांध में बना हुआ है उसका नाम गोविंद पागर है। एक है गोविंद सागर और एक है गोविंद वल्लभ पंथ, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंथ। ये देखिए यहाँ पे लिखा वल्लभ पंथ सागर, ठीक है। ये जो रिहंद बांध बना हुआ है, रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है, वो यहाँ पे है कहाँ? हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। रिहंद बांध है रिहंद नदी पर
तो जो रिहंद बांध बना हुआ उसके पीछे का जो हिस्सा है जहाँ पानी जमा हुआ है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद सागर बोलेगा तो भाखड़ा नांगल के पीछे जो पानी जमा हुआ है उसको बोलते हैं, और रिहंद बांध पर जो है उसके क्या बोलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत रिहंद नदी पर। तो रिहंद रिहंद याद हो जाएगा, और रिहंद रहन दे, रहने दे। ठीक है, वैसे याद रखें, रहन दे, कहाँ उत्तर प्रदेश के हैं तो रहन दे। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो उसे याद रखिए। और ऊपर से है माता टीला परियोजना और लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई और माता दोनों माता है, और माता के दो दो बेटे हैं। ठीक है, उससे याद रखिए, माता टीला और लक्ष्मीबाई दोनों माताएं हैं। लक्ष्मीबाई, माता का नाम लक्ष्मीबाई, उसके दोनों बेटवा, मतलब बेतवा नदी, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये सब तीनों कहाँ हैं, बेटवा कहाँ बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहुँच जाइए, तीनों सभी कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात राज्य आप सभी जानते हैं, यहाँ वाला ये वाला हिस्सा जो गुजरात राज्य है। ठीक है, तो ये जो गुजरात है इसकी हम बात करते हैं। तो ये जो गुजरात है इसमें हम देखते हैं, ठीक है, एक है उकाई। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे, मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर। ठीक है, उकाई काकड़ापारा परियोजना, ये भी ताप्ती नदी पर, दोनों नदी, यहाँ पे काकड़ापारा भी हो जाएगा वही पास में ही, ऐसा याद रखिए। ठीक है, उकाई और काकड़ापारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 बार पूछेगा, बार बार पूछेगा। उकाई परियोजना और काकड़ापारा ये दोनों कहाँ पे है, ताप्ती नदी और गुजरात में है, गुजरात राज्य में उकाई और काकड़ापारा। सरदार सरोवर परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरदार सरोवर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। ठीक है, वहीं पे बना हुआ है नर्मदा नदी पर, ये भी कहाँ पे है, ये तीनों परियोजनाएं कहाँ पे हैं, गुजरात में। ठीक है, उकाई काकड़ापारा ये गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखते हैं चंबल नदी पर गंगा सागर। चंबल नदी पर मैंने यहाँ पे आपको बताया था राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे है गंगा सागर परियोजना भी है, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। और तवा परियोजना तवा नदी। ठीक है, तवा परियोजना तवा नदी, ये दोनों मध्य प्रदेश हो गया। गंगा सागर और बाण सागर, गंगा किनारे धनुष बाण सुना होगा आपने, धनुष बाण उससे याद रखेंगे। तो गंगा किनारे बाण चला रहे हैं वो क्या है, चंबल नदी और सोन नदी। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं, बाण सागर क्या है, सोन नदी। तो इस प्रकार से ये कुछ यहाँ के बांध हुए। ठीक है, इस बांधों के आधार पे अब और आगे चलते हैं, कुछ नए बांध देखते हैं कहाँ पे कौन से राज्य में हैं। चलिए, तो हम यहाँ देखते हैं अब ये महाराष्ट्र को देखते हैं। ठीक है, अभी हमने कुछ देखे थे उधर दूसरे राज्यों का, अब ये महाराष्ट्र को देखते हैं। तो ये जो हमारा क्षेत्र है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे कोयना परियोजना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोयना परियोजना, कोयना नदी, कोयना कोयला से याद रखें, वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद नागपुर शक्तिगृह परियोजना कोराडी, आप सभी को पता है कौन बनेगा करोड़पति, आप सभी देखे होंगे। तो कहाँ से टेलीकास्ट होता है, हमारे महाराष्ट्र मुंबई से होता है। तो कोराडी करोड़ ऐसे करके याद रखें। ठीक है, और ये कहाँ से हो रहा है, नागपुर शक्तिगृह परियोजना। ठीक है, कोराडी नदी है वहाँ पे, कहाँ पे, नागपुर में ही है ये नदी। तो ये भी कहाँ से राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र। उसके बाद जायकवाड़ी परियोजना, इसमें भी करोड़ी टाइप का नाम है, ये कहाँ पे, गोदावरी नदी महाराष्ट्र का। ठीक है, तो ये थी महाराष्ट्र की बात। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ये नीचे यहाँ पे कर्नाटक इंडिकेट कर रहा है। तो कर्नाटक राज्य में जो है हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है। ठीक है, कौन सी परियोजना, हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी। उसके बाद घाटप्रभा नाम से ही एक नदी है, उसी पर एक परियोजना बनी हुई है। ठीक है, तो हिडकल परियोजना घाटप्रभा और घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा, ये दोनों याद रखें, घाटप्रभा कर्नाटक राज्य। शिव समुद्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है, शिव समुद्रम कहाँ पे है, कावेरी नदी कर्नाटक में, शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में है। उसके बाद इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, मैंने आपको पर्वत पढ़ाया था, नदियाँ पढ़ाई थी, तभी भी मैं आपको बताया कि पेरियार नाम से जो भी कुछ आता है वो सब का सब कहाँ पे है, केरल में। तो पेरियार नदी पर एक परियोजना बनी हुई है, उसका नाम है इडुक्की परियोजना। ठीक है, इडुक्की बांध है
उसी को जानते हैं इडुक्की परियोजना के नाम से। और एक और है पेरियार नाम से भी है, ठीक है, पेरियार बांध भी आएगा तो भी आप पेरियार नदी केरल ही लगाएंगे। मेट्टूर परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना मेट्टूर परियोजना, कावेरी नदी। एक ही मैंने बताया है आपको यहाँ पे, तमिलनाडु में मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, मेट्टूर परियोजना कहाँ पे, कावेरी नदी। ये जो नागार्जुन सागर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड में बताया था कि तेलंगाना राज्य, ठीक है, तो ये जो नागार्जुन सागर है वो तेलंगाना, ये वाले यहाँ पे है, ठीक है, नागार्जुन सागर यहाँ पे है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के एकदम बॉर्डर में है, वो नदी ही डिसाइड करती है दोनों का बॉर्डर। तो आपके एग्ज़ाम में अगर नागार्जुन सागर के बारे में पूछता है तेलंगाना राज्य तो आप तेलंगाना लगा दीजिए, और आंध्र प्रदेश पूछता है तो आंध्र प्रदेश लगा दीजिए। तो नागार्जुन सागर, नदी कौन सी है, कृष्णा, कृष्णा अर्जुन, ऐसे याद रखना, ठीक है, कृष्णा और अर्जुन। श्रीशैलम कृष्णा नदी पर ही है, श्रीशैलम कृष्णा नदी पर ही है, दोनों बांध श्रीशैलम और नागार्जुन सागर, ये दोनों कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अगर नागार्जुन का तेलंगाना भी अगर ऑप्शन में होता है तो वो भी सही होगा। भीमा परियोजना, पवना नदी, ठीक है, ये भी कहाँ पे है, तेलंगाना में। अब आते हैं हम झारखंड की बात, तिलैया परियोजना और पंचेत बांध, दामोदर घाटी परियोजना का ही हिस्सा है तिलैया परियोजना, बराकर नदी, ठीक है, बराक ओबामा से याद रखना, बराकर नदी, बराक नदी नहीं, बराक नदी यहाँ पे है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पूर्वी भारत में एक बराक नाम की नदी भी है, आपको याद रखना है, तिलैया परियोजना, बराक नदी, पंचेत बांध दामोदर नदी घाटी परियोजना का दामोदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है हमारा दुर्गापुर, सभी को पता है स्टील फैक्ट्री है वहाँ पे दुर्गापुर में, फरक्का परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना। तो ये जो दुर्गापुर परियोजना है ये भी दामोदर नदी पर है, दामोदर नदी घाटी का ही हिस्सा, एक दामोदर नदी पर दुर्गापुर बैराज, ठीक है, और फरक्का बैराज। बैराज क्या होता है, जब जो बांध होता है उसके पीछे अगर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो उसको फिर बड़े संख्या में पानी जमा, मात्रा में जो पानी जमा हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं, बैराज बोल देते हैं, है वो बांध ही। तो ये जो फरक्का है इसी के बाद से गंगा नदी, फरक्का बांध के जस्ट बाद से गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। आखिरी बांध है गंगा नदी का हमारे फरक्का, ठीक है, यहाँ पे एकदम आपको किनारे मिलेगी, उसके बाद से जस्ट बॉर्डर शुरू हो जाता है भारत और बांग्लादेश का। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर, ठीक है, ये देखो पंचेत बांध मैंने बताया था दामोदर नदी झारखंड, तो ये जो दामोदर नदी पर झारखंड और ये वाला हिस्सा है यहाँ पे भी ये रहता है कि जो भी ऑप्शन में होगा आप उसके हिसाब से लगाएंगे, जैसे मैंने नागार्जुन के बारे में आपको बताया था। तो चलिए ये तो कुछ थे बांधों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इससे संबंधित MCQs, इसके आप जरूर जवाब देंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि आप कितने अच्छे जवाब दे पाते हैं, कितने सवाल कर सकते हैं। ये आशा करता हूँ कि सभी को याद हुआ होगा, एक साधारण कॉन्सेप्ट के साथ थोड़े से ट्रिकी तरीके से मैंने बताया। अब नेक्स्ट देखते हैं इससे संबंधित कुछ MCQs। चलिए इसका जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। अभी मैंने जस्ट बताया था, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। सभी को पता होगा राणा प्रताप सागर कौन सी नदी पे है, चंबल नदी पर है, ठीक है। ये बताया था मैंने गोविंद सागर, गोविंद सागर को भाखड़ा नांगल बांध के पीछे जो बना हुआ है, पानी जमा हुआ है उसको बोलते हैं। तो कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है, क्योंकि भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है। गोविंद वल्लभ रिहंद बांध के पीछे जो पानी जमा है उसको बोलते हैं। गांधी सागर मैंने बताया चंबल नदी, ठीक है, राजस्थान का। चलिए ये तो था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थीन बांध मैंने आपको याद कराया था, सभी को पता होगा अभी थोड़े समय पहले, ठीक है। थीन बांध देखते हैं, चलिए इसका आंसर मैंने बताया था, रावी थी अब नहीं है, चली गई, ऐसा बोल सकते हो। तो ये जो बांध देख रहे हैं यही थीन बांध है, ठीक है। एक खूबसूरत सी तस्वीर आपके लिए थीन बांध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार अब पूछेगा ये क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर आप ये देख रहे हैं, ये पूरा जो क्षेत्र है ये बांध का क्षेत्र है,
और ये सरदार सरोवर बांध है और यहीं पे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी है, आप नक्शे पे देख पा रहे होंगे। चलिए, और ये जो नदी है यही है नर्मदा नदी, ठीक है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मैंने शुरू में ही इसको बताया था, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये एक बना हुआ बांध है दामोदर नदी पर, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना, भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना 1902 में निम्न में से कहाँ स्थापित हुई? जल विद्युत परियोजना पहली शिव समुद्रम में हुई थी, ये भी मैंने शायद आपको बताया था, ठीक है, शिव समुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर सागर, राणा सागर तथा गांधी सागर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित था और अभी भी आप बता पाएंगे आसानी से। कौन सी नदी? चंबल नदी। ये जो बांध आप देख रहे हैं ये गांधी सागर की तस्वीर है, ठीक है। ये जो बांध है इसी का नाम गांधी सागर है। चंबल नदी, ये जो नदी दिख रही है आपको चंबल नदी है। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध, इसी बांध के पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर था, मैंने थोड़ा समय पहले बताया था, ठीक है। तो कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। ये आप देखेंगे ये जो बांध है यही जो बांध है ये रिहंद बांध है, रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। और ये जो पानी जमा हुआ दिख रहा है इसी का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। ये जो जल एकत्रित हुआ है इसी को बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य पर बनाया गया है? ये तो सभी को पता होगा, पंजाब में, ठीक है। ये जो बांध दिख रहा है आपको भाखड़ा नांगल परियोजना का एक बांध, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध हुआ करता था, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहले नंबर पर टिहरी आ गया। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध, चलिए इसका आंसर देखते हैं। पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया है, ये आप देख रहे हैं तस्वीर, व्यास नदी पर बनाया गया पोंग बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में इडुक्की जल विद्युत परियोजना है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना, चलिए केरल में ये जो नदी है पेरियार नदी, खूबसूरत सी तस्वीर आपके सामने, केरल राज्य में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बनी हुई, याद रखिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? चलिए देखते हैं इसका आंसर, चिनाब नदी पर। मैंने आपको बताया था दुलहस्ती, बगलीहार और सलाल परियोजना है, तीनों कहाँ पे है? चिनाब नदी पर है, ठीक है। तो जो दुलहस्ती पावर परियोजना है और बगलीहार परियोजना है, तो बगलीहार में भी क्या है, पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद चल रहा है। एक और परियोजना है किशन गंगा, वो झेलम नदी पर है, तो झेलम नदी पर है, वो भी पाकिस्तान के साथ, उसके साथ हमारा विवाद चल रहा है, वो जो चलता रहता है, कॉमन है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुला क्यों रहे हैं? क्योंकि झेल रहे हैं, मैंने बताया था, ठीक है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य, ठीक। नेक्स्ट है, देखते हैं। क्वेश्चन के अलग अलग पूछने के जितने भी तरीके हैं वो मैंने यहाँ पे सब दिए हुए हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? अब आप 4 ऑप्शन है, किसी एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आपको देखना है चंबल घाटी परियोजना से कौन सा नहीं है। तो आप इसमें देखेंगे कि गांधी सागर है, जवाहर सागर भी है, गोविंद सागर है क्या, गोविंद वल्लभ पंत सागर है क्या? ये गोविंद सागर कहाँ पे था? सतलज नदी पर, और ये रिहंद बांध पर था। तो ऑप्शन क्या होगा? 3 और 4 ये नहीं है, क्योंकि नहीं है पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? थोड़ा समय मैंने बताया था, नागार्जुन, कृष्णा अर्जुन, उससे याद रखें, यह है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध बना है, टिहरी बांध बना है, मैंने नदी का नाम भी बताया था, टिहरी बांध बना है। चलिए देखते हैं,
भागीरथी और भिलांगना नदी पर बना हुआ है, भागीरथी और भिलांगना नदी पर। यही है वो टिहरी बांध जो सबसे ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा। ऊंचाई से ली हुई तस्वीर, इसके नीचे पानी जाता होगा तो कितनी ऊंचाई होगा। आप देख पा रहे हैं कि पर्वत की चोटी पर बना हुआ है, पर्वत दिख रहे हैं तो कितना ऊंचा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तराखंड राज्य में, राज्य का नाम भी याद रखें। बगलीहार पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? बगलीहार मैंने अभी बताया था थोड़े समय पहले, दुलहस्ती, बगलीहार और सलाल परियोजना कहाँ पे है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। तो ये जो बांध आपको दिख रहा है ये चिनाब नदी पर बना हुआ बगलीहार पावर प्रोजेक्ट है और इसी को पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा है। उनका विवाद है कि आप इस प्रकार से बॉर्डर में कैसे बना सकते हैं बांध। तीस्ता पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तीस्ता, एक ही मैंने बताया था, तीस्ता पावर प्रोजेक्ट, तीस्ता नदी और राज्य का नाम है सिक्किम। ठीक है, तीस्ता के नाम से ये जो प्रोजेक्ट दिख रहा है ये तीस्ता नदी दिख रही है आपको, तीस्ता नदी, और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं, तो ऐसे प्रश्न को आपको हल करना आना चाहिए। सूची को मिलाना है, सुमेलित कीजिए बोला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मेट्टूर बांध, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्नों में मान के मैं चलता हूँ कि आपको कुछ बांधों के बारे में नहीं पता, मयूराक्षी के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अब जितने पता हैं वो लगाते चलते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को पता है कि मेट्टूर बांध, मैंने एक ही बांध बताया था। मेट्टूर बांध कहाँ पे? कावेरी नदी पे बना हुआ, तमिलनाडु में है। ठीक है, कावेरी नदी पर बना हुआ तमिलनाडु में। तो अ का क्या होगा? 1 होगा। तो आ के में 1 कहाँ पे? कहीं पे भी है, बस इसी ऑप्शन में, यही सही है, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए? एलिमिनेट करना सीख जाइए, आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर पट से पता चल जाएंगे। बिल्कुल, आप एक भी अगर जानते होंगे तो आप आंसर पकड़ने में थोड़े से सक्षम तो हो पाएंगे। ठीक है, बहुत साधारण सा, फिर भी हम देख लेते हैं। मयूराक्षी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर मैंने अभी बताया था, आंध्र प्रदेश। और हीराकुंड कहाँ पे? उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ इसी प्रकार का प्रश्न। सुमेलित कीजिए, फिर से आ गया। अब मैं मान के चलता हूँ कि इनमें से भी आपको कुछ ना पता हो, तो आप कैसे बनाएंगे? तुंगभद्रा तो सभी को पता होगा, तुंगभद्रा कर्नाटक में है। गांधी सागर कहाँ पे है? गांधी सागर, और ये जो गांधी सागर था ये मध्य प्रदेश में, और राणा प्रताप सागर जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, जैसे मैंने बताया भद्रा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो 1 का ये पता चल गया, तो हमको ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो पता है। अगर आपको याद है तो, अगर मैं मान के चलता हूँ आपको भद्रा नहीं पता था, भवानी भी नहीं पता था, ये तो पता था गांधी सागर कहाँ है। गांधी सागर आपको याद रखना है। ठीक है, गांधी सागर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। लेकिन जवाहर सागर अलग है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर राजस्थान में है। ठीक है, और राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो चौथे का क्या होगा? 3 होगा। अगर ये भी पता है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, एक भी आपको पता होता है तो आप अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं है, एलिमिनेट करना सीखना है। अगर ये आता है एलिमिनेशन का तरीका तो आप आसानी से इस प्रश्नों को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलैया हो गया, पंचेट हो गया। मान लेते हैं माता टीला, हमने भी नहीं पढ़ा कहाँ है, पंचेट कहाँ है, तिलैया कहाँ है, हमको नहीं पता मान लीजिए। तब आप कैसे करेंगे? आपको ये तो पता है ना राणा प्रताप सागर कहाँ पे है। ठीक है, राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? चंबल नदी में था। अब देखें, स में 2 होना चाहिए, स में 2 होना चाहिए। स में 2 कहाँ पे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब ये 2 तो हो ही नहीं सकते किसी हालात में। ठीक है, स में क्या है? 2 है। अब यहाँ पे 2 हो नहीं सकते। माता टीला मान लेते, हमको नहीं पता। पंचेत हिल, हालांकि मैंने अभी सब बता दिया था। तिलैया बांध ये कहाँ पे है? तिलैया कहाँ है? बाराकर में है। ऑप्शन ए इसका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए। मैंने भी बताया था, बराक वाली बात बताई थी, बराक ओबामा वाली आपने शायद भूल गया। तो ऑप्शन इसका ए। 1 पता है, 2 पता है, तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ ऑप्शंस क्वेश्चन थे। तो उसी के साथ आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हम चलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।